श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो 9वें अध्याय के अंदर बात आती है कि हम अनन्य भक्त कैसे बन सकते हैं। ये मोटी मोटी चर्चा होती है और 9th चैप्टर के अंत में हमने जो पिछले हफ्ते चर्चा करी वो क्या थी? क्या था गीता का एसेंस क्यूब? क्या था? हाँ, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त एवं आत्मानं मत परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया भगवान ने। एक्चुअली गीता यहाँ पर कंक्लूड हो गई। यहाँ पर सब चीज़ भगवान ने बोल दी कि आपको ये करना है। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप पहले श्लोक को देखेंगे, उसका जो पहला शब्द है श्री भगवान उवाच, उसके बाद भूय। भूय का मतलब है फिर से, यानी भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये ज्ञान अब तुमको फिर से दे रहा हूं। रिपीटेशन कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं ना कई बार, जैसे क्लासेस, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि बड़ा एक पर्टिकुलर क्लास की चर्चा कर रहे थे कि वहां पे मोनोटोनस हो गया है, एक जैसी सी चीज चल रही है। कई बार भक्तों को क्लासेस में भी ये लगता है कि एक जैसी बातें हो रही हैं, बहुत हो गया जी, हम सब जान गए, अब हमें क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिपीटेशन का भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, शब्द यूज कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो, मैं फिर से तुमको बताता हूँ। क्या बताता हूँ? परमम वचः, जो परम ज्ञान है वो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ। अब मैंने आपको एक श्लोक पढ़वाया था 4.6, ठीक है, अभी रुक जाओ, उसमें जाने से पहले कुछ और चीजें डिस्कस करूंगा। अगर आप तीसरा श्लोक पढ़ोगे, यो माम जम अन्नादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। क्या क्या 3 चीजें हैं? अजम, अजन्मा, अनादि यानी आदि रहित, और लोक महेश्वरम, समस्त लोकों का स्वामी। 4.6 में क्या पढ़ा था आपने? क्या बोल रहे हैं भगवान? हाँ, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि मसन। सेम चीज तो भगवान कह रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। ये ही रिपीटेशन है। जो तीसरा श्लोक है गीता के 700 श्लोकों में से एक श्लोक है, वो रिपीट करके बता रहे हैं कि देखो ये चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं। तो रिपीटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। भक्तों को कई बार लगता है कि हम सेम ही चीजें, सेम बातें बार बार सुन रहे हैं, तो उनको बोरियत महसूस होती है। लेकिन क्यों हमें बार बार सुनने की जरूरत है? सबसे पहले प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में तो इसी के ऊपर पूरा लेक्चर दिया हुआ, इस शब्द के ऊपर भूय, कि ये रिपीटेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो रिपीटेशन, क्योंकि हम कंडीशनड है, हम लोग बार बार हमारी कंडीशनिंग क्या है? क्या कंडीशनिंग है हमारी? कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है? हाँ, हम अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। इधर कंडीशनिंग क्या होती है माता जी? मैं ये शरीर हूं, ये मेरी कंडीशनिंग है। मैं फला फला व्यक्ति हूं, मैं गौरांग अग्रवाल हूं, हाँ मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा इस जगह पे घर है, मेरी एक पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं। ये कंडीशनिंग है ना? उस कंडीशनिंग के आधार पर क्या ये हमारी रियल आइडेंटिटी है? ये शरीर की आइडेंटिटी है, ठीक है, ये शरीर की आइडेंटिटी है। लेकिन रियल आइडेंटिटी क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जब तक मैं अपने शरीर से आइडेंटिफाई करूंगा, और ये आइडेंटिटीज अलग अलग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है ना, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, ये सारी कंडीशनिंग है। हिंदू क्या सोचते हैं आज की डेट में कि मुसलमान हमारी सब चीजों पे कब्जा कर रहे हैं, हमें उनको मार देना चाहिए, भगा देना चाहिए। मुसलमान क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हम अल्लाह हमारा एक है और वो कहता है कि जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं उन सबका वध कर दो, है? तो क्या आइडेंटिटी है ये? शरीर की आइडेंटिटी है ये सारी। इंडियंस क्या सोच रहे हैं कि मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं, तो मुझे जो है पाकिस्तानियों को मार देना चाहिए, या पाकिस्तान पे विजय कर देनी चाहिए, पाकिस्तान को इंक्लूड कर लेना चाहिए इंडिया के अंदर। पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि इंडियंस को मार देना चाहिए।
डॉक्टर क्या सोच रहा है कि जी मैं डॉक्टर हूं और मेरा काम है सर्विस करना, मैं दुनिया की सर्विस करना चाहता हूं, ये डॉक्टर सोच रहा है। सीए क्या सोच रहा है कि टैक्स बचाना मेरा काम है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना मेरा काम है। बिजनेसमैन ये सोच रहा है पैसा कमाना मेरा काम है। एम्प्लॉय ये सोच रहा है कि मुझे 24 घंटे काम करना चाहिए, मैं काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से ये चीजें सोच रहा है। हम उन्हीं एक्टिविटीज में बार बार लग जाते हैं। आप समझिए, आप सोचिए, हम लोग सब लोग कम से कम 2 सालों से 1 साल से कम भक्ति में जुड़े हुए हैं, राइट? और कई कई बातों को कई कई बार हम सुन चुके हैं, फिर भी हमारी कंडीशनिंग हमें बार बार वही एक्टिविटीज करने पे फोकस कर देती है। तो इसीलिए हमें ये सब सब्जेक्ट को बार बार सुनना पड़ता है, ताकि ये जो हमारे ऊपर आवरण है, ये जो कंडीशनिंग है, ये दूर हो। जब बार बार हम सुनते हैं, जैसे कोई टीचर होता है किसी सब्जेक्ट को जब पढ़ा रहा होता है तो बार बार रिपीट करता है और उस चीज को कई कई तरीके से समझाता है, कई कई एंगल से समझाता है। गीता के 700 श्लोकों के अगर आप सारे लेक्चर सुनोगे, पीछे जाके सुनोगे, सबका निष्कर्ष एक ही आएगा। सभी में अलग अलग तरीके से एक ही बात को किया गया है। हम 700 बार इस बात को करेंगे, समझेंगे इन चीजों को। हर बार हर क्लास में हम उन्हीं चीजों को समझेंगे, क्योंकि उससे हम कन्विंस करना चाहते हैं। टीचर जो है कन्विंस करना चाहता है कि जो सब्जेक्ट मैटर डिस्कस हो रहा है वो आपको फॉलो करना है। हमारी करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारी इतनी जबरदस्त कंडीशनिंग है कि हृदय पे इतना जबरदस्त मैल जमा हुआ है हमारे, कि हम उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा ना। क्या हम एज इट इज जैसे अभी हम हैं वैसे ही हम भक्त बन जाएंगे, वैसे ही हम धाम चले जाएंगे? कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना हमें अपने अंदर। वो चेंज क्या है? वो चेंज यही है कि जो कंडीशनिंग है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, और इस शरीर के साथ बेसिस पे मुझे सारा कुछ करना है, इस कंडीशनिंग को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए ये रिपीटेशन बहुत बहुत जरूरी है, बार बार अलग अलग तरीके से इन बातों को समझाना। प्रभुपाद जी को कई बार लोगों ने बोला कि भाई आप लोग, प्रभुपाद जी आपने तो बता दिया, जैसे संबंध ज्ञान के बारे में तो आप बहुत बोलते हैं, आप थोड़ा सा हमको प्रयोजन तत्व के बारे में बताइए, थोड़ा सा राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताइए, भगवान कैसे रासलीला करते हैं बताइए, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, एक बार एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति के घर पे गए प्रोग्राम के लिए। तो वो लोग बहुत फेवरेबल थे इस्कॉन के लिए, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रभुपाद जी, हम आप तो महान आचार्य हैं, हम आपके मुखारविंद से गोपी लीला सुनना चाहते हैं, राधा कृष्ण की लीला सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी, तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए जी, मैं तो केपेबल नहीं हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है आपको सुनाने की। आपके अंदर काबिलियत होगी शायद सुनने की, लेकिन मेरे अंदर सुनाने की काबिलियत नहीं है। क्योंकि अभी हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको आत्मा के स्तर पे काम करना है, भगवान की सेवा का काम करना है, भगवान का चिंतन करना है, और हम राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो पहला जो टॉपिक है ये रिपीटेशन। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मैं रिपीट कर रहा हूं, सब कुछ बता दिया उनको, फाइनल मैसेज दे दिया। ये जो लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था 9:34, ये 18वें अध्याय में रिपीट होने वाला है। हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था ये, राइट। यही इंस्ट्रक्शन है, कंक्लूजन है गीता का। शरणागति की विधि उन्होंने बता दी हमको, फिर भी अब भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं रिपीट करूंगा। तो रिपीट क्या करूंगा? भूय एव महाबाहो। हम अभी महाबाहो की बातें कर रहे थे ना। महाबाहो कौन होता है? जो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी बाजू बहुत स्ट्रांग है। और भक्तों के कॉन्टेक्स्ट में महाबाहु कौन है? क्या होता है महाबाहु का मतलब? प्रभुपाद समझाते हैं कि जिसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। हमें भक्ति में डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, डिटरमाइंड होना चाहिए। किस चीज के लिए डिटरमाइंड होना चाहिए? कि हमारे जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको दृढ़ता से पालन करेंगे। तो जो व्यक्ति अगर उसको दृढ़ता से पालन करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? हमारे को एडवांसमेंट मिलेगा भगवान की भक्ति में। और अगर हम दृढ़ता से पालन नहीं करेंगे तो हम भक्ति की प्रगति नहीं कर सकते। बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसे कई सारे भक्त हैं जिनका एसोसिएशन कम होता है, उनका डाउनफॉल कैसे होता है? पहले एसोसिएशन कम होता है, भक्ति में रस आना कम हो जाता है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो होना बंद हो जाता है, धीरे धीरे करके भक्ति छूट जाती है। आप किसी भी पुराने भक्त को अगर मिलोगे जो कि अभी भक्ति नहीं कर रहा, उसकी हिस्ट्री देखोगे तो उसमें यही होगा कि एसोसिएशन छूटा, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल छूटे, फिर भक्ति छूटी। एसोसिएशन में क्या होगा? रिपीटेशन होगा, बार बार सर पे हथौड़ा मारा जाएगा, शरीर नहीं हो आत्मा हो, शरीर नहीं हो आत्मा हो। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की डिटर्मिनेशन आएगी। इतने सारे लोग कर रहे हैं, चलो मैं भी कर सकता हूं। नहीं तो संसार में अगर आप जाके बैठेंगे बाहर,
तो वहां पर कौन भक्ति की बात कर रहा है? वहां पर तो सब भोग की बात कर रहे हैं। तो अगर आप उनका संग कर रहे हैं, भोगियों का संग कर रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आएगा कि भोग करना चाहिए हमें। एक ही जीवन है, इसमें भोग करो, अपनी इंद्रियों का तुष्टिकरण करो जितना हो सकता है, अगर संसारी लोगों का संग करोगे तो। और जो भी संसारी लोगों का संग कर रहा है वो बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है। हमें उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें सिर्फ भोग करना आएगा, भोग करने का मोटिवेशन आएगा। भक्तों के संग में क्या आएगा? भोग को छोड़कर भगवान की सेवा करने का मोटिवेशन आएगा। तो महाबाहो वो है जो जिसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है कि मैं ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करूंगा ठीक तरीके से, ताकि मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? श्रृणु। सब चीजों की शुरुआत है श्रृणु, सुनो, सुनना। श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले नवधा भक्ति का पहला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण करोगे तो जो सुप्त आत्मा है, जो जीवात्मा हृदय के अंदर अभी जो हम सोए हुए हैं, हम अपने सब चीजों को भूले हुए हैं, उनको जगाने का तरीका है सुनना। भगवान बोल रहे हैं सुनो, अर्जुन सुनो। 7वें अध्याय में भी कहा था सुनो। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या कहा? 7वें अध्याय के मय्यासक्त मनः, श्री भगवान उवाच, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा जिज्ञास्यसि तत् शृणु। बार बार सुनो। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो सुनना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति जिस दिन ये सोचने लग जाए, जो भक्त ये सोचने लग जाए कि मैंने तो जी बहुत सुन लिया, मुझे मिलते हैं कुछ लोग ऐसे पुराने, हम तो सब सुन चुके हैं, अब हमको सब पता है। तो जिसने ये बोल दिया अगर अपने मुंह से, तो उसको कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो अभी भी संसार में बैठा हुआ है। और वो लोग कहाँ मिलते हैं आपको पता है? रेस्टोरेंट के बाहर मिलते हैं। वो रेस्टोरेंट में खाना खा के आ रहे होते हैं, फिर हमको बोलते हैं जी मैं तो सब सुन लिया, हमको सब पता है। और हम लोग इस तरफ टेबल के इस तरफ उनको किताबें बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनको कुछ नहीं पता है। जब तक सुनोगे नहीं ठीक तरीके से, तब तक कुछ नहीं पता लगेगा। फिर क्या है? श्रृणु में परमम वचः। परमम वचः, मैं भी कुछ बोल रहा हूं, आप भी कुछ बोलते हैं, दुनिया सारी कुछ ना कुछ बोल रही है, हर समय कुछ ना कुछ कोलाहल चल रहा है। तो क्या फर्क है? भगवान जो बोल रहे हैं वो परम कैसे है? क्या परमम है? परम कैसे हो गया वो? तो हम सभी के अंदर 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं सभी मनुष्यों में। क्या है? हमारी इंद्रियां सीमित हैं, जिसके कारण हमें, पहला डिफेक्ट सीमित इंद्रियां हैं। दूसरा डिफेक्ट कि हम लोग इल्यूजन हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित हो जाते हैं तो क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। और गलतियां करते हैं तो फिर क्या करते हैं? दूसरों को धोखा देते हैं, गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये 4 डिफेक्ट्स हर किसी व्यक्ति के अंदर हैं, लेकिन भगवान के अंदर ये डिफेक्ट्स नहीं है। भगवान जो बोलते हैं वो पूर्ण है, पूर्ण सत्य है। आगे भगवान यही बताएंगे, इस चीज को समझाएंगे हमको। तो जब हम अपनी बुद्धि से किसी चीज को एनालाइज करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, यानी बॉटम अप अप्रोच से चलते हैं। हमने एक हाइपोथेसिस फॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके कंक्लूजन्स को रीड, उसके रिजल्ट्स को रीड किया और एक कंक्लूजन फॉर्म किया, इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। अपने आप अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि के स्तर पे, अपनी इंद्रियों का यूज करके हमने हाइपोथेसिस बना के एनालिसिस किया और कुछ कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन हमेशा गलत हो सकता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं, हम गलतियां करते हैं, हम भ्रमित होते हैं और हमारे अंदर धोखा देने की टेंडेंसी है। तो उसमें गलती हो जाएगी हमसे। तो भगवान जो बोलेंगे, क्योंकि भगवान के अंदर ये डिफेक्ट्स नहीं है, तो जो कुछ भी कह रहे हैं वो परमम है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने कहा वो धर्म है। वो धर्म इसीलिए है क्योंकि उसमें कभी गलती नहीं हो सकती है। तो भूयम एव महाबाहो शृणु में परमम वचः। अब आगे आ रही है यत्तेहम प्रियमाणाय। अब भगवान ने इससे पहले श्लोक में 9:34 में क्या बोला? मुझे नमस्कार करो, अपना मन मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। अब मान लो कि कोई साधारण व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को ये कहे, मान लो आपके ऑफिस में आपका बॉस आपसे कहे कि बेटा रोज जो है मेरा चिंतन किया करो तुम, तभी तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है।
हाँ, फिर तुमको मेरा भक्त बनना चाहिए, जो मैं कहूँ वो फॉलो करना चाहिए, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। क्या करेगा एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट क्या करेगा? यस बॉस, है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। कहेगा क्या? यस बॉस। अंदर क्या सोचेगा? रुक जा तू। एक बार प्रभुपाद वहाँ गए, जापान गए, तो वहाँ पर जो डाई निपॉन कंपनी है ना, वहाँ पर भगवत गीता की पब्लिशिंग की बातचीत चल रही थी, उसके लिए गए प्रभुपाद जी वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पे जापानीज एग्जीक्यूटिव्स कई सारे आए और उनके साथ टेबल पे डिस्कशन हो रही थी प्रभुपाद जी की। तो एक जूनियर था जो प्रभुपाद के साथ में था, डाई निपॉन कंपनी का, और कई सारे सीनियर्स थे उनके। कंपनी का जो हेड था वो भी प्रभुपाद जी से मिलने आया कि आपको, तो प्रभुपाद ने बोला कि भाई इतनी बुक्स चाहिए हमको, हमारा पूरे वर्ल्ड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो हमारे को इतने इतने ऑर्डर रखने हैं। तो सारी डिस्कशन हो गई, नेगोशिएशन हो गई, सब लोग चले गए। वो जो जूनियर था वो बैठा हुआ था प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी ने उससे चर्चा करना शुरू किया कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है जीवन का। तो जब सब सारे लोग मिलने आए थे तो सबने अपने अपने विजिटिंग कार्ड्स प्रभुपाद को दिए थे। तो वहां पर वो विजिटिंग कार्ड सारे रखे हुए थे अलग अलग लोगों के। तो वो बंदा क्या करता है कि सबके विजिटिंग कार्ड्स को इकट्ठा करता है। तो सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट उनका चेयरमैन था कंपनी का, उसका कार्ड था, और सबसे नीचे उसका कार्ड था। फिर वो प्रभुपाद को, उसने पूरी गड्डी बनाई और नीचे से अपना वाला कार्ड निकालकर सबसे ऊपर रख दिया। क्या बताया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है कि टॉप ऑफ द कंपनी बनना। तो जब आप बॉस हो और आपका एम्प्लॉय को आप बोल रहे हो कि बेटा तुम मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे बारे में बात करो, तो बोलेगा यस बॉस। अंदर से क्या बोलेगा? अंदर से बोलेगा कि तेरे को देख लूंगा मैं, अभी तो तू है जो भी बोल रहा है, लेकिन कल जब मेरा नंबर आएगा तब मैं तेरे से कराऊंगा सारा काम। तो ईर्ष्या, पॉइंट ये है कि संसार में अगर आपका कोई संबंध नहीं है किसी के साथ में, बट पिता पुत्र के बीच में ऐसा होता है क्या? अगर पिता बोल रहा है कि मेरे को प्रणाम करो, तो पुत्र ईर्ष्या करेगा? नहीं करता, अधिकांश नहीं करता। आजकल तो नालायक भी होते हैं, बट वैसे नहीं करता, है ना। तो नॉर्मली पिता पुत्र के संबंध में पुत्र ऐसा नहीं करेगा। एक संबंध है ना, है ना, पत्नी पति के बीच में ऐसा संबंध है ना, वो अगर पत्नी को झुकना है, प्रणाम करना है, तो वो नहीं बोले हाँ भाई नेचुरल है कि भाई पति को प्रणाम करना है, वो मेरे से सुपीरियर है तो उसको प्रणाम करना है, उसके चरण छूना है, सुपीरियर है, तो नेचुरल है। तो जहां पर रिलेशनशिप होती है वहां पे ईर्ष्या नहीं आएगी। तो पॉइंट ये है, भगवान यहां पर कह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं प्रिय माणाय। अब मैं तुम्हें जो महान ज्ञान दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम प्रिय माणाय हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे मित्र हो, संबंध है तुमसे, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं हर किसी को ये चीज नहीं बोल सकता, हर किसी को नहीं बोलूंगा, नहीं तो सारे लोग ईर्ष्या करेंगे। दुर्योधन मान लो, दुर्योधन के सामने भगवान ने वो विराट रूप प्रकट किया, विराट विश्व रूप प्रकट किया। विश्व रूप जब प्रकट किया तो सारे लोगों ने, भीष्म पितामह है उन्होंने प्रणाम किया, कृपाचार्य ने प्रणाम किया, द्रोणाचार्य ने प्रणाम किया, उन 3-4 लोगों को जिनको दर्शन हुआ उन्होंने प्रणाम किया। बाकी सारे लोग की आंखें चौंधिया गई, सब डर गए, हर जगह भगवान विद्यमान हो गए उस समय। बाद में क्या बोलता है पट्टा? बोलता है ये तो मैजिशियन है, ये क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है, तो कोई मैजिशियन है, इन्होंने ऐसे कर दिया कि ये तो भगवान थोड़ी हो गया ये कोई। तो भगवान से जो ईर्ष्या कर रहा है उसको आप ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि आप मुझे प्रणाम करो, मेरे बारे में चिंता करो। तो यहां पर भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अर्जुन मैं तुमको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि तुम तो मित्र हो मेरे, तुम मेरे प्रिय हो, तुमको ईर्ष्या नहीं होगी अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन तुमको दूंगा तो। इसीलिए भगवान यहां पर इस बात को कर रहे हैं। और वक्ष्यामि हित कामया, यानी तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए तुम्हारा हित है इसको समझने में। अब आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स इसमें डिस्कस होंगे इस चैप्टर में आगे जाकर, है ना। बहुत सारी चीजें, ओपुलेंसेस बताएंगे। भगवान ने बोल दिया कि मेरे को ये सब करो, प्रणाम करो, मेरे बारे में सोचो, तो अब भगवान की जो विभूतियां हैं उनका दर्शन कराएंगे भगवान, बताएंगे कि वो क्या क्या हैं, भक्त को, अर्जुन को बताएंगे, है ना। तो हित कामया यानी जो गुरु है, गुरु का काम क्या होता है कि वो शिष्य को इंस्ट्रक्शंस देता है। उसको, गुरु का काम होता है कि वो इनको इंस्ट्रक्ट कर कर उनको ऊपर लेवल पे उठाए। ये एक इंटीमेसी होती है गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप में। आज की डेट में संसार में क्या चल रहा है? टीचर्स को आए दिन स्टूडेंट्स गाली दे रहे होते हैं, राइट, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक लॉजिक है, लॉजिक ये है कि टीचर और फिजिशियन यानी डॉक्टर दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों का हमारे जीवन पे बड़ा प्रभाव होता है। बट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में क्या हो रहा है, अगर आप जाओगे तो बच्चों के बीच में ये फैशन है कि वो अपनी टीचर की मजाक उड़ाएं।
हमारे टाइम पे भी एटलीस्ट इतना नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था, इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल ये रूल है, अगर बच्चा मजाक नहीं उड़ा रहा है तो वो एबनॉर्मल है, ये स्थिति हो गई है, राइट। बट कितनी बड़ी ये रिस्क है। तो अगर आप आप टीचर का मजाक उड़ाओगे तो क्या वो आपका हित कामयाब हो सकता है? हम सभी लोग कितना समय हम लगाते हैं पढ़ाई करने में? बच्चों का आज कितना समय लगता है पढ़ाई करने के लिए? जीवन का कितना समय लग जाता है पढ़ाई करने में, बताइए? 20-25 साल, राइट। कितने साल का जीवन होता है? 60 साल का जीवन होता है, एवरेज 60-70 साल का। 60-70 साल के जीवन में 20 साल अगर हम पढ़ाई करने जाते हैं, नेचुरल पोजीशन ये है कि टीचर जो है वो हित कामया होना चाहिए, यानी हमारा वेल विशर होना चाहिए। वेल विशर कब होगा? कब? हमारी प्रणाली क्या है? गुरु के साथ हम कैसे डील करते हैं? किसी को याद है? श्लोक कोई बता सकता है? गुरु की क्या विधि बताई गई है? हाँ, जय, थैंक यू माता जी। हाँ, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। हम गुरु के साथ कैसे डील करते हैं? जब आप गुरु के पास जाओगे, सबमिसिवली उनको प्रणाम करोगे, उनकी सेवा करोगे और उसके बाद उनसे प्रश्न पूछोगे। तो जब आप अपनी सेवा से, प्रणाम से गुरु को प्रसन्न कर लोगे तो गुरु क्या करेगा? आपके हित का इंस्ट्रक्शन आपको देगा। लॉजिकल है ना एकदम। गुरु को प्रसन्न करोगे कि गुरु आपको क्या दे रहा है? वो आपको गोविंद दे रहा है। गुरु गोविंद दे सकते हैं, तो गुरु प्रसन्न होंगे। भगवान कह रहे हैं कि आचार्य, मैं आचार्य ही हूं, गुरु और मुझ में भेद नहीं है। तो अगर गुरु को प्रसन्न कर लिया तो गुरु आपको गोविंद दे सकते हैं। तो प्रसन्न करने का तरीका यह है कि उनकी जाके शरणागति लो, उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और फिर उनसे प्रश्न पूछो। तो ये हमारी प्रणाली है। और आज की डेट में 25 साल तक हर बच्चा 20-25 साल तक जाकर स्कूल में पढ़ता है, और वो गुरु के साथ कैसे डील करता है? तो गुरु क्या उसका हित कामयाब हो पाएगा कभी भी? भले कैसी भी क्वालिफिकेशंस हो, गुरु भी बल्कि बिल्कुल नालायक हो मान लो, फिर भी अगर वो कुछ सिखा रहा है, अगर वो हित कामयाब हो पाएगा उनका? नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गुरु को प्रॉपरली डील करें, ट्रीट करें, उसको प्रसन्न करें, रिस्पेक्ट करें उसकी, तो वो हमें टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। अब आगे आ रही है बात, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। तो ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। इसकी क्या रिलेवेंस है इस श्लोक की यहां पर? एनी सजेशंस? पहले श्लोक में भगवान ने बोला कि अब मैं रिपीट कर रहा हूं, जो परम ज्ञान है तुम्हें बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं मैं। अब हित की बात में उन्होंने पहली बात क्या बताई कि मुझे ना तो सुरगणा नाम, ना तो देवता लोग मुझे जानते हैं, ना महर्षि लोग मुझे जानते हैं। अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, मैं सभी का आदि उद्गम हूं। क्या इससे फायदा हुआ आपको जानकर? क्या सजेशन है आपका? भगवान को जानना बहुत कॉम्प्लेक्स है। चलो, और भगवान के हिसाब से जाने तो भगवान बता रहे हैं। क्या भगवान का मतलब जो भगवान बता रहे हैं उसको उसी के मतलब हिसाब से हम समझ सकते हैं अपने मन से। आज की डेट में जैसे हमारे जो वैदिक प्रणाली के अंदर भी 6 फिलॉसफीज हैं, राइट, अलग अलग। ये फिलॉसफीज कौन प्रमोट करता है? अलग अलग ऋषिगण, महर्षिगण। हमें भी कोई साधु मिल जाता है कभी कभी, हम वृंदावन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोग मिलते हैं, गुरु महाराज हमारे कहते हैं वृंदावन इज मैड हाउस। क्यों कहते हैं वृंदावन इज मैड हाउस? क्यों कहते हैं मैड हाउस? इसलिए कहते हैं कि वहां सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। आप गए यहाँ से गुड़गांव में, विभा माता जी और गदाधर प्रभु बड़े अच्छे से 16 माला, 4 नियमों का पालन, संडे सैटरडे की क्लास, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कर रहे हैं। अब वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में उनको मिल गए एक शास्त्री जी, उन्होंने बोला एकादशी का व्रत करने की तो जरूरत ही नहीं होती है, हमारे यहाँ एकादशी क्यों कर? हमारे यहाँ तो, हम तो राधा रानी के भक्त हैं, राधा रानी के सामने हमें एकादशी करने की क्या जरूरत है?
और ये हरि नाम हम आपको गुरु मंत्र देंगे, वो आपको मंत्र करना है। अब आप यहाँ से सिखाए पढ़ाए गए कि ब्रह्मा जी ने कली संतन उपनिषद में बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कलयुग के लिए मंत्र है, इसलिए हमें मंत्र करना चाहिए। अब वहां पर आपको शास्त्री जी मिल गए, उन्होंने समझा दिया आपको कि हरे कृष्ण महामंत्र करो या हनुमान जी का नाम लो या देवी जी का नाम लो, सब एक बराबर है और एकादशी व्रत करने की जरूरत नहीं है। अब आप जब आपके पास फिर आनंद गौरांग दास पहुंचेंगे तो फिर आप आनंद गौरांग दास को प्रीच करोगे कि प्रभु जी आपको तो पता ही नहीं है, अभी आप लोग तो अभी ABCD वाली क्लासेस में हो, नर्सरी क्लास में हो अभी आप। हम लोग जो है हम टॉप मोस्ट कैटेगरी, अब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। होता है ऐसा, मैं जानता हूं ऐसे कई सारे लोगों को जो ये कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें सिखाया है वो तो बहुत ही बेसिक चीज है, उससे तो बहुत ऊपर जाने की जरूरत है। अगर आप गलती से वहां पहुंच गए जहां आप गए थे राधा कुंड, वो तो आप बच के निकल आए। अगर आपको वहां के कोई बाबा जी मिल जाते तो वो आपको वहां पे सिद्ध प्रणाली सिखा देते और वो आपको बता देते कि आपका राधा रानी की लीला में कौन सा स्वरूप है, आप कौन सी मंजरी है वहां पर। फिर आप यहाँ पे आते बोलते प्रभु जी आपके साथ तो हमारा कोई मेल जोल चलेगा नहीं। हाँ, हम तो अब मंजरी हो गए हैं, हम तो सीधा सीधा राधा कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, आप लोग तो बहुत वाया जा रहे हो। तो पॉइंट ये है, भगवान ये बता रहे हैं कि न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि। प्रभवम मेरा प्रभाव, मेरा इन्फ्लुएंस ऋषि लोग भी नहीं जानते हैं, महर्षि सप्त ऋषि भी नहीं जानते हैं, देवता भी नहीं जानते हैं। कितनी सारी कथाएं हैं भागवत में। ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, ब्रह्मा जी वो तो भगवान की कृपा से वो खुद ही विमोहित हो जाते हैं, भगवान की शक्ति से विमोहित होते हैं। लेकिन इसी को समझाने के लिए कि ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। जब भगवान को देखते हैं कि भगवान अपने सखाओं के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में रख रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि इनको तो भगवान तो सबसे बड़े ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण क्या किसी के झूठा खा सकता है? और ये कैसे भगवान है, ये कैसे ब्राह्मण है? मैं तो ब्रह्मा हूं, ब्राह्मणों का सबका लीडर हूं, और मैं इनकी पूजा कैसे कर लूंगा? ये तो झूठा खा रहे। तो विमोहित हो गए वो, इंद्र विमोहित हो गए, देवताओं के राजा इतने विमोहित हो गए कि देव सारे ब्रजवासियों को मर्डर करने के लिए तैयार हो गए। आप सोचो, कुछ छोटा मोटा कुछ अपराध करते, उन्होंने तो क्या सोचा कि इन सबको मार दूंगा मैं, भगवान की गैया को मार दूंगा, इतनी वृष्टि कर दी उन्होंने। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने उनको माफ कर दिया, माफ कर दिया। ये ऐसा कोई सोचे तो कितना बड़ा महापाप हो जाता है ना, माफ कर दिया। तो क्या फिर सवाल ये उठता है, न मैं विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षया। ये सब लोग भी जानते नहीं हैं, तो फिर कैसे पता करें भगवान के बारे में? और पता क्यों करें भाई? भगवान अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, हम अपनी जगह पे, हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमारी सैलरी आ जाती है, व्यापार कर लेते हैं, सब पैसे आ जाते हैं और अच्छे से, दाल रोटी अच्छी चल रही है, क्यों जानना है भगवान को? क्या फर्क पड़ता है भगवान को जानने के लिए? तो ये ही सवाल उठाने के लिए भगवान इन बातों को यहाँ पर रेज कर रहे हैं कि पहली बात तो वो लोग देवता क्यों नहीं जानते, महर्षि क्यों नहीं जानते? क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम, जैसे हमारे माता पिता से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हमारे माता पिता का जो विवाह है वो तो हम नहीं देख सकते ना, या उस समय क्या हुआ था वो हम नहीं देख सकते, कैसे हमारी उत्पत्ति हुई हम नहीं देख सकते। इसी प्रकार इन देवर्षियों की, इन महर्षियों की, देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे पहले भगवान प्रकट हो चुके हैं, भगवान है हमेशा से, तो उनको कौन जान सकता है? तो ये सारे के सारे, इवन शिव जी, ब्रह्मा जी, इन सब की उत्पत्ति भी भगवान से हुई है। आप सबको ध्यान है कैसे भगवान अपना विस्तार करते हैं? तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण क्या विस्तार करते हैं? स्वयं प्रकाश बलराम जी से, बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह विष्णु, वही संकर्षण से चतुर्व्यूह विष्णु, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और उन संकर्षण में से फिर नारायण प्रकट होते हैं, उन नारायण से फिर एक चतुर्व्यूह विष्णु प्रकट होते हैं, और उसमें से जो संकर्षण होते हैं उस संकर्षण से महाविष्णु प्रकट होते हैं, उन महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं, और उन गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से स्वयं ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होती है। और जब वो ब्रह्मा जी जब क्रोधित हो जाते हैं, जब 4 कुमार उनकी बात मानने से मना कर देते हैं, और उस क्रोध में आकर जब वो क्रोधित होते हैं तो उनकी भ्रुकुटी से रुद्र उत्पन्न होते हैं, शिव जी उत्पन्न होते हैं, है ना। और फिर और सब देवी देवताओं की तो बात ही क्या कहनी। तो ये सारे के सारे आप सोचो, कृष्ण के स्वयं प्रकाश बलराम, और कितनी लंबी साइकिल के बाद ये सारे लोग उत्पन्न होते हैं।
तो ये सभी लोग नहीं जान सकते भगवान को, बट एक तरीका है जानने का। भगवान स्वयं बताएं, हमारे माता पिता स्वयं हमें बताते हैं कि भाई इस दिन हमारी एनिवर्सरी इस दिन होती है, जिस दिन हमारी शादी हुई थी, और इसके बाद इस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, इस तरीके से तुम्हारा जन्म हुआ था। ये सब बातें वो हमें बताते हैं, तो हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार भगवान बता रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से कि कब कब कैसे कैसे ये सब चीजों की सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो कैसे जानेंगे? भगवान बताएं, या भगवान बताएं की डेफिनेशन में कौन कौन आ जाता है, भगवान बताएं या भगवान का कोई रिप्रेजेंटेटिव बताए। तो इसीलिए पद्म पुराण में बताया गया कि 4 प्रामाणिक परंपराएं हैं, उनके माध्यम से हम इस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो हम लोग जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, श्रील प्रभुपाद के आश्रित जो लोग हैं, वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, जो परंपरा ब्रह्मा जी से शुरू होती है। मध्वाचार्य हमारे मेन आचार्य हैं, और उनके माध्यम से स्वयं गौरांग महाप्रभु, स्वयं कृष्ण इस संप्रदाय में प्रकट होते हैं। और जितने भी चारों प्रामाणिक संप्रदाय हैं, इनकी टीचिंग्स को एसिमिलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बन जाता है। इसीलिए क्योंकि स्वयं महाप्रभु इसमें आए हैं, इसीलिए ये संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। आज के समय में प्रचार करने में सबसे आगे है और सबसे ज्यादा लोगों को भक्ति में ला रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। सारे लोगों का उद्गम, सारे देवता महर्षि, अगर वो भगवान की वाणी से कुछ अलग बात कर रहे हैं तो हमें उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। बट अब आप सवाल उठेगा कि आप उसको जज कैसे करोगे, समझोगे कैसे इस चीज को कि जो बोला जा रहा है वो सही है कि नहीं। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, आप कहीं और जाके बैठोगे तो आपको कहीं और कुछ बात पता लगेगी। तो कैसे समझें कि क्या सही है, कैसे समझें? हाँ, इसमें आगे वाले श्लोक के तात्पर्य में बताया है, गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 चीजें एक ही बात बोलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। कहाँ है ये? एनीवेज, ये अभी हमने पढ़ा था ना तात्पर्य में। मैंने मार्क नहीं किया एक्चुअली, इसलिए मुझे अभी मिल नहीं रहा है, बट इस तात्पर्य में ये लिखी बात है। अगर किसी को मिले तो मुझे आप बता सकते हो। हाँ, 3rd श्लोक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मिल गया। थैंक यू माता जी। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता, कोई विरोध नहीं हो सकता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। इस लाइन पे हम बाद में आएंगे, बट मेन जो इसमें मेरा पॉइंट था कि गुरु, साधु और शास्त्र, अगर हम अपने आप को इनके प्रति एक्सपोज नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। हमें जानना होगा, गुरु, साधु और शास्त्र के आधार पर हमें समझना होगा कि जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो प्रभुपाद जी, जैसे कि मैं पिछले हफ्ते शायद चर्चा कर रहा था कि अगर प्रभुपाद जी को चीटिंग करनी होती है ना, तो वो हमें बोलते नहीं शास्त्र अध्ययन करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें बोला कि 2 घंटे रोज शास्त्र अध्ययन करो। क्यों? ताकि वो जो बोल रहे हैं उनको हम एसिमुलेट कर पाएं। और उन्होंने प्रमाण दिए हैं। इस गीता में 46 शास्त्रों को कोट किया गया है, 46 शास्त्रों को श्लोक नंबर के साथ में, कि आप जाके चेक कर सकते हो कि उसमें वो बात जो लिखी गई है वो सही है कि नहीं है। ताकि हम लोग सेंटिमेंटलिस्ट ना बने, हम लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बने, हम लोग प्रमाण के साथ में इन चीजों को फॉलो करें, और ताकि कोई हमें चीट ना कर पाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। आगे नेक्स्ट श्लोक में जो बात की जा रही है, यो माम अजमनादीम च वेत्तिम लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्त्येषु सर्व पापः प्रमुच्यते। सारे पापों से मुक्त होगा वो व्यक्ति जो भगवान को अजन्मा जानता है, अनादि जानता है और समस्त लोकों का स्वामी जानता है। ये रिपीटेशन है ना, पिछले 4.6 का रिपीटेशन कर रहे हैं भगवान यहाँ पर, कि भगवान ने वहां पर बोला और यहाँ पर भी फिर से बोल रहे हैं। तो क्यों? पाप रहित हो जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा हमको पाप रहित होने से? इस संसार के सारे कष्ट, कारण क्या है उसका? संसार में है ही किस लिए हम? पापों के कारण। और संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। क्या कष्टों की कोई सीमा है?
इस संसार में जो कष्ट हैं उनकी कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं है। इतने इतने महान कष्ट इस संसार में है, हर किसी को, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि वो कष्टों से बचा हुआ है। हर कोई कष्ट में है, हर कोई। और उन कष्टों से बचने का तरीका क्या है? पाप रहित होना है। कैसे होंगे पाप रहित? इसमें लिख दिया इन्होंने कि भाई जो जानता है, क्या जानता है? कि भगवान अजन्मा है, अनादि हैं और वो सर्व लोकों के महेश्वर हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं। हम पाप रहित हो गए क्या? क्यों नहीं हुए? और क्या हम जानते हैं? ये दो प्रश्न है मेरे आप लोगों से। जानने का क्या मतलब है यहां पर? थियोरेटिकली तो हम सब जानते हैं इस चीज को। हम जानते हैं कि भगवान अनादि हैं, अजन्मा हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। जानते हुए भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या कहोगे आप लोग? कैसे पता लगेगा कि हम जानते हैं? सबमिशन टू द लॉर्ड। ठीक है, इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन एक सटीक चीज है, और हमारे एक्शंस में वो आना चाहिए ना। हमारे एक्शंस में वो आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे हम भारत में रहते हैं, तो भारत का जो टैक्स सिस्टम है उसके प्रति हमारा दायित्व है ना। हम सैलरी कमाते हैं, हमारा टैक्स कटता है और वो चला जाता है गवर्नमेंट के पास में, राइट। तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स स्वीकार कर सकती है हमसे, वो रेलेवेंट है वो गवर्नमेंट, हम उसको उसकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, हम उसके अधीन है। उसने कोई रूल बनाया तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव करते हैं गाड़ी को, राइट। हम नियमों का पालन करते हैं। हम कोई भी चीजें जो करते हैं, हम किसी को जाकर किसी और की वस्तु छीन के नहीं ले आते हैं, क्योंकि जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसकी अथॉरिटी को हम फॉलो करते हैं। उसी से यह पता लगता है कि हम मान रहे हैं उसकी सत्ता को। इसी प्रकार से भगवान को अगर हम अनादि मान रहे हैं, अजन्मा मान रहे हैं और सर्वलोक महेश्वर मान रहे हैं, तो हमारे एक्शंस में वो चीज दिखनी चाहिए ना। अगर वो सबके स्वामी हैं तो सब में क्या क्या चीजें आ गई? सबके स्वामी हैं लेकिन जो मेरे नाम पे फ्लैट है उसको छोड़कर, सबके स्वामी हैं लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसको छोड़कर, सबके स्वामी हैं बट जो मेरी पत्नी और बच्चे हैं उनको छोड़कर, सबके स्वामी हैं लेकिन जो मेरे पास समय है उसको छोड़कर। ऐसा है क्या? तो सबके स्वामी हैं इन सब चीजों को छोड़कर, तो ठीक है, मनीष प्रभु को तो पूरा दिन काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए। ये हुआ ना सर कंक्लूजन, कि दुनिया में दूसरे लोगों को तो सेवा करनी चाहिए क्योंकि भगवान तो सबके स्वामी है। जो प्रचारक होता है, जो आचरण नहीं कर रहा, वो क्या कहता है जाके कि जी रेणुका सुंदरी माता जी आपको भक्ति करनी चाहिए 24 घंटे, हाँ इनको भी करनी चाहिए, रूपा माता जी को भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, मेरे को छोड़ के और मेरी पत्नी को छोड़कर, बाकी इन सबको भक्ति करनी चाहिए। वो यही करता है ना, ये एक्सपेक्ट करता है। तो हमारे एक्शंस में दिखना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज में दिखना चाहिए कि हम भगवान को सर्वलोक महेश्वर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा जो चीज है कि उनकी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। उनको तो मान रहे हैं लेकिन उनकी नहीं मान रहे हैं। भगवान की नहीं मान रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं। तो ये मानना क्या मानना हुआ? तो नहीं मानने के कुछ कारण हो सकते हैं। नहीं मानने का एक कारण तो ये कि हमें फेथ ही नहीं है कि भगवान ने कहा, तब नहीं मानते। ऐसा हो सकता है कि भाई हमें विश्वास नहीं है कि भगवान ने कहा होगा, एक तो ये कारण हो सकता है। या फिर हम मानते ही नहीं है भगवान को, हम सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं, हम सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, हम मानते ही नहीं है भगवान को। तो हमें हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम लोग सिंसियरिटी के साथ में भगवान क्या कह रहे हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो कह रहे हैं उसको जानना, उसको समझने का प्रयास करना, ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी ड्यूटी है ये। और फिर उसके अनुसार कार्य करना। ऐसा नहीं होगा कि आपको आज पता लगा कि भगवान की ये लंबी लिस्ट है, भगवान ये चाहते हैं हमसे, और आप अगले दिन से वो सब करने लग जाओगे। आपको अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। आपको अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा। पहला मन में ये इच्छा आनी चाहिए कि हाँ भगवान, अच्छा ये थियोरेटिकली प्रभु जी ने बताया जी भगवान सर्वलोक महेश्वरम है, इसका क्या इंप्लीकेशन है मेरे लिए, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सब कुछ जो मेरे पास है वो भगवान का दिया हुआ है, वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अच्छा चलो जी लिस्ट बनाता हूँ, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास कितना समय है। चलो समय मेरे पास कितना है, 24 घंटे में से अभी जो मेरा जीवन है उसमें मेरे पास सिर्फ समय 15 मिनट का है, बट मैं 15 मिनट जरूर भगवान की सेवा करूंगा या करूंगी।
और मैं प्रयास करूंगा कि ये 15 मिनट बढ़कर मेरे 6 घंटे बन जाएं किसी तरीके से, फिर 8 घंटे बन जाएं, फिर 12 घंटे बन जाएं, फिर 24 घंटे बन जाएं, लेकिन मैं 15 मिनट, अभी मेरे पास 15 ही हैं। हे भगवान, अभी मेरे पास ये 15 है मिनट, मैं 15 मिनट आपकी सेवा करना चाहता हूं। वो मेरे को आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं 15 मिनट आपकी सेवा कर सकूं। जब आप ऐसे सोचोगे और हृदय में बैठे भगवान उस सोच को देखेंगे, रीड करेंगे, उनके पास स्कैनर है, वो रीड कर लेंगे। आप जो सोचोगे उनको पता लग जाएगा। किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं, आपके हृदय में जो चल रहा है भगवान को सब दिख रहा है। आप जैसे ही ये सोचोगे कि मेरा सिंसियरिटी से, आपने कैलकुलेशन किया कि 15 ही मिनट है, अगर 5 घंटे हैं और आप 15 बोलोगे तो भी भगवान को दिख जाएगा। हाँ, तो भी भगवान फिर आपकी गोली में नहीं आएंगे। लेकिन अगर 15 ही हैं और 15 मिनट आप भगवान को बोलोगे कि ये मैं लगाना चाहता हूं, तो भगवान उसको मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, बोलेंगे ये बहुत महान भक्त है मेरा, और फिर वो आपको सुविधा देंगे। जब आप सिंसियर हो गए तो भगवान सुविधा देंगे। सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है? भगवान। भगवान ने क्या कहा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो दुराचारी भी है लेकिन भगवान की सेवा करना चाहता है, उसको वो भगवान रेक्टिफाई करके सही जगह पे ले आएंगे। अब मान लीजिए कि आप अपने कर्मों के फलों की वजह से इस संसार में दुख पा रहे हो और आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं फिलहाल, बट आपके अंदर एक तीव्र इच्छा आ गई कि मुझे भक्ति करनी है, तो कौन उसको सही कर सकता है? और वो क्यों नहीं करेंगे सही उसको? उनको आपसे खुंदस है क्या कोई? इसको तो मैं ना पीट के ही रहूंगा, ऐसा तो नहीं सोचते भगवान। भगवान परम दयालु हैं। हाँ, प्रियमाणाय, परम दयालु हैं। हर जीव से, सिर्फ अर्जुन से प्रेम नहीं करते हैं, अर्जुन को तो माध्यम बना रहे हैं ये ज्ञान हमारे तक पहुंचाने के लिए। हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं भगवान। तो अगर हम तीव्र इच्छा करेंगे भगवान का भजन करने की, तो भगवान हमारी परिस्थितियों को चेंज नहीं करेंगे? करेंगे, 100% करेंगे। जो सिंसियर हैं वो सब अपने जीवनों में झांक कर देख सकते हैं कि उनकी परिस्थितियां बदली हैं। जो पहले एक भी माला नहीं करता था और आज 16 माला कर रहा है, वही अपने आप में प्रमाण है कि आप कर सकते थे। वो परिस्थितियां भगवान ने बना दी, आपकी बदल दी वो परिस्थितियां भगवान ने, क्योंकि आपने सिंसियर डिजायर करी। तो हम अपने आप को रोक रहे हैं। हम कहां रह रहे हैं? दुख भरे दुखालयम अशाश्वतम संसार में हम रह रहे हैं, और यहां रहकर हम इतरा रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत खुश हैं। हम यहां पे रहकर, दुख भरे संसार में रहकर हम खुश हो रहे हैं, और हमें तरीके मिल रहे हैं भगवान के इससे निकलने के। जैसे कोई जेल में कैदी हो और उसको बता दिया जाए कि भाई इस दिन जो है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत खुश होता है, इस दिन अगर आप उसकी गुहार लगाओगे तो आपको छोड़ देगा। अब उसी दिन जाकर हम 7 तालों में बंद हो जाएं कि वो प्रेसिडेंट छोड़ना भी चाहे तो हमें छोड़ ना पाए, तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई होगा? यही कर रहे हैं हम। हमें प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा से हमें रास्ता मिल गया संसार से निकलने का। अब हमने अपने चारों तरफ ऐसे किले बना लिए कि नहीं, उसको कोई भेद ही नहीं सकता। अब तो अर्जुन भी आ जाए तो उस किले को नहीं भेद पाएगा। ये हमारी स्थिति हो रही है। तो इस बात को कहने का यहां पे भगवान बोल रहे हैं असम्मूढ़ा। असम्मूढ़ा कह रहे हैं उसके लिए, वो मूर्ख, कम मूर्ख है वो व्यक्ति। जैसे डबल नेगेटिव है इसके अंदर, असम्मूढ़ा, वो कम मूर्ख है। मूर्ख तो है फिर भी, क्योंकि संसार में है अभी, बट वो कम मूर्ख है जो ये समझ जाता है ये 3 चीजों को। समर्थ्येषु सर्व पापः प्रमुच्यते। सब पापों का नाश होगा तो हमारा ही तो लाभ होगा। इस संसार के कष्टों से हम निकल जाएंगे। जो पाप रहित है उसको संसार में रहने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे अगर हम इन 3 चीजों को समझेंगे। इनको समझने का मतलब है इनको फॉलो करना, इन बातों को अपने जीवन में लगाना, अपने जीवन की हर यूनिक परिस्थिति में यह सोचना कि भगवान क्या सोचेंगे। अगर आप अपने डिसीजंस लेते समय यह सोच नहीं रहे हो कि भगवान क्या चाहते हैं, आप अपनी चीजें सोच रहे हो, अपनी इच्छाओं को सोच रहे हो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भगवान कृपा कर देंगे, तो कैसे करेंगे? आप तो बंध रहे हो ना, कर्मों के बंधन में बंध रहे हो। आप बंधने का काम कर रहे हो, आप भगवान का बताया हुआ रास्ता स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो कैसे बचोगे? आप नहीं बच पाओगे। फिर आप, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर हमारे हाथ में है डिसीजन। ताले की चाबी हमारे हाथ में है, हम सबके हाथ में चाबी है, लेकिन हम उसको खुद ही लॉक करके अंदर बैठे हुए हैं आराम से। ये सोच रहे हैं कि जी हमारी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी अपने आप, हम सारे विपरीत कार्य करेंगे और हमारे को भक्ति मिल जाएगी, हम भक्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी।
अरे भैया, डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि आपको डंडे पड़े और आप सीधे रास्ते आओ। इसलिए नहीं डिजाइन किया गया कि आप कुछ एडजस्टमेंट करोगे और ये सुखालयम बन जाएगा और शाश्वत बन जाएगा संसार। इसलिए नहीं डिजाइन किया गया है। आज तक बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। रावण ने सबसे ज्यादा प्रयास किया था, हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया था। उसने बोला, रावण ने बोला कि मेरे को स्वर्ग जाने के लिए तो इतने सत्कर्म बताए हुए हैं, मुझे तो सारे उल्टे काम करने हैं, बट मुझे स्वर्ग भी जाना है। तो मैं ऐसा करता हूं, अपने पराक्रम से मैं स्वर्ग की सीढ़ी बनाऊंगा। तो बिना वो सारे कार्य किए हुए, बिना पुण्य किए हुए मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे सारे पाप के काम करने हैं, मुझे अपनी बहू का रेप भी करना है, मुझे दूसरों की पराई स्त्रियों का वो हरण भी करना है, और दूसरों से ये कहलवाना भी है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, और ये सब काम भी करने हैं। तो ऐसे तो मैं जा नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं अपनी सीढ़ी बनाता हूं। तो बना पाया क्या? नहीं बना पाया, मारा गया। तो हम लोग इतने निकृष्ट नहीं है कि हम रावण जैसा काम करेंगे, लेकिन हम अभी भी बंधे हुए हैं। हम अभी भी अपनी छोटी छोटी जो फालतू की इच्छाएं हैं, मूर्खता की इच्छाएं हैं, उनको लेकर हमने पकड़ रखा है। जैसे वो कथा आती है ना, कहानी आती है, एक बार एक राजा ने पूछा कि माया से हम कैसे बच सकते हैं, माया के प्रभाव से हम कैसे निकल सकते हैं। यही पूछा ना उसने। क्या पूछा ऐसे? तो सबने अपने अपने तरीके बताए। तो एक बहुत बूढ़ा मिनिस्टर था, तो वो अचानक से, उसने कुछ नहीं बोला तो सबने बोला, वो बहुत इंटेलिजेंट मिनिस्टर था। तो उसको सबने पूछा कि भाई आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो वो कूद के अपनी सीट से उछला और पास में खंबे को पकड़ के खड़ा हो गया और बोला, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो सब बोले, क्या पागल हो गया क्या, सठिया गया, क्या हो गया इसको? तो बोले कि क्या कर रहे हो ये आप? राजा ने पूछा, क्या पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि यही हमारी स्थिति है, आप सब बोल रहे हो माया से बचना है, माया से बचना है, बट खुद पकड़ रखा है आपने माया को। ये खंबे को मैंने खुद पकड़ रखा है और मैं चिल्ला रहा हूं कि छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। पकड़ा तो मैंने ही है उसको, किसी और ने नहीं पकड़ा है। तो हम सभी ने अपने अपने क्षेत्र में माया को पकड़ रखा है। हम मान रहे हैं कि भगवान सर्वलोक महेश्वरम है, हम मान रहे हैं कि वो अनादि हैं, अजन्मा हैं, और वैसे ही हम भी अनादि हैं, लेकिन हमारे शरीर और आत्मा में फर्क है। ये शरीर अनादि नहीं है, आत्मा अनादि है। आत्मा का जन्म नहीं हुआ, लेकिन शरीर का जन्म हुआ है। तो जब तक इस शरीर के प्रभाव में है, तब तक हम बंधे हुए हैं, और तब तक बंधे रहेंगे जब तक हम इस शरीर के प्रभाव में हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते रहना चाहेंगे। गोविंदा को समझ में आ गया कैसे निकलना है संसार से। बच्चों को भगाना हो तो उनका नाम ले लो, फिर भाग जाते हैं। है ना, गोविंदा को समझ में आ गया। अभी और अंदर चला है। ओके, कहाँ था मैं? तो समझ में आ गया आपको? हाँ, समझ में आ गई आपको बात? तो सर्व पाप प्रमुच्यते, सर्व पाप प्रमुच्यते। तो जब हम भगवान की इस अंडरस्टैंडिंग को अपने जीवन में उतारेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, ये समझ के काम करेंगे कि भगवान ने जो कहा है उसको जानना है, पहले पता करना है, ढूंढो। बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम समय हम सबके पास। फटाफट ढूंढो कि क्या चाहते हैं भगवान, और फिर उस पर अमल करो, इम्प्लीमेंटेशन करो उसका, और निकलो संसार से। सर्व पापे प्रमुच्यते, यानी क्या एक्शंस तो करने पड़ेंगे। हम चेतन हैं, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहेंगे। तो क्या करेंगे, कहां से समझेंगे? हम एक्शन करेंगे, इससे भी जानने से नहीं होगा, हमें एक्शन उसके हिसाब से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सदगुरु से। जैसे प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कह रहे हैं इस चीज को, कि संसार में कुछ भी ऑस्पिशियस है ही नहीं। क्या शब्द है ऑस्पिशियस को, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? हाँ, 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 नहीं, मैं एक स्पेसिफिक चीज हूं। हाँ, कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। फिर ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। यहां कुछ भी शुभ नहीं है। हम ऐसे क्लासिफिकेशन करते रहते हैं कि जी ये शुभ है, ये अशुभ है, लेकिन जब संसार में है तो कुछ भी शुभ नहीं है।
तो कुछ भी शुभ नहीं है, तो अशुभ अगर करोगे तो क्या पापों में नहीं बंधोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन अगर रिपीटेशन की बात हो रही है ना, चौथे चैप्टर के पीछे जाना पड़ेगा। चौथे चैप्टर में वहां पर भगवान बता रहे हैं अकर्म करना पड़ेगा, यानी भगवान के लिए कर्म करना पड़ेगा। जब उन कर्मों को करोगे तो बंधन में नहीं बंधोगे, यानी पाप कर्मों में नहीं बंधोगे। नहीं तो पाप और पुण्य में बंधते रहोगे, क्योंकि आपने सिर्फ ऊपर से कह रखा है कि मैं जानता हूं भगवान सर्वलोक महेश्वर में। आप काम नहीं कर रहे उस तरीके के। आपको काम करने पड़ेंगे, और उस काम के लिए, वो जानने के लिए आपको किसी सदगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। नॉट द चीटर सदगुरु, द सदगुरु इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। जो गुरु सद है, गुरु सद ही होता है। जो गुरु परंपरा से आ रहा है, परंपरा की बात कर रहा है, अपनी नॉनसेंस नहीं पेल रहा है। वो ये नहीं बोल रहा जी मैंने अभी कभी गीता पढ़ी नहीं और गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि वो मल में पड़ा हुआ कीड़ा बन सकता है कभी। वो गुरु जो परंपरा में आ रहा है, जो भगवान ने जो वाणी बोली है उसको जो फॉलो कर रहा है और उसी को बता रहा है, अपने आश्रम में भी रखा हुआ है, वैसे गुरु की वाणी को हमें फॉलो करना है। तब हमारा जीवन सफल होगा, तब हम पापों के बंधन से बच जाएंगे। अदरवाइज देयर इज नो होप। तो ऐसे किसी व्यक्ति की शरण लेकर हमें उस मार्ग पे चलना है, इंस्ट्रक्शंस को समझना है और उनको अपने जीवन, हम बहुत भाग्यशाली हैं बाय द वे कि हमें ऐसे लोगों की अप्रोच है एटलीस्ट हमारे पास। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। इमीडिएटली जो जितना इंटेलिजेंट है उतना ज्यादा सेवा करने के बारे में सोचेगा। सेवा में अगर आप आगे दौड़ रहे हो, इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई। अगर आप सेवा में आगे नहीं दौड़ रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आया। आपने अपने आप को बंद कर रखा है 7 तालों के अंदर। आपका दिमाग नहीं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है अभी। तो स्वीकार करो, इंप्लीमेंट करो इस चीज को। ठीक है, तो मैं वाणी को विराम देता हूं यहीं पे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बातें समझ में आ गई? समझ में नहीं आई तो फिर मैं पूछूं कुछ आपसे?